अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं नीरज। नीरज नमस्कार, पूछिए आपका सवाल। कौन सा स्टॉक है आपके पास? मैडम मेरे पास 500 शेयर डेल्टा कॉप के हैं। तो इसमें ये पिछले लास्ट वीक मैंने लिया था, तो उसमें मैं जानना चाह रहा था कि अब तो काफी लॉस में आ गया है जी। तो क्या आपने 217 के भाव पर लिया था और इस वक्त 172 के आसपास ट्रेड करा। कब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं? जी सिमी इन्होंने डेल्टा कॉप के शेयर्स लिए हैं, 217 की इनकी खरीदारी है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है और आज भी करीब 5% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी, स्टॉक में बने रहें? जी बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने शायद जिस दिन ये स्टॉक 210, 15, 18 के आसपास का हाई बना था उस दिन लिया था, इसलिए आपको ज़्यादा ख़राब लग रहा है। पर 180, 170 के आसपास आने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आने का उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि 160 का स्टॉप लॉस आपके लिए सही होगा। अगर आपका ये शॉर्ट टर्म का भाई नज़रिया है आपका स्टॉक में, तो मुझे लगता है कि और 10 रुपया आप देखिए नीचे, हो सकता है कि 160 का लेवल ना टूटे और ये स्टॉक वापस रिकवरी में चला जाए। करंट लेवल से ये स्टॉक मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। मैंने मेरे क्लाइंटों को भी सजेशन दिया है। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। 160 या 155 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ये ज़रूर रिकवर करेगा, होल्ड कीजिए। तो 155 से 160 के बीच में स्टॉप लॉस लगाइए और बने रह सकते हैं। फिलहाल जरूर गिरावट है, लेकिन आने वाले दिन में आपको मुनाफा हो सकता है। फोन लाइन पर हमारे साथ मिस्टर BR शाह है मुंबई से। गुड आफ्टरनून मिस्टर शाह, पूछिए क्या क्वेश्चन है। मैडम मैंने RCF लिया था 66 में 2 वर्ष हुआ है। ठीक है, तो अभी कितना टाइम रखने की सोच रहे हैं? जी अभी मैं क्या करूं, ये जानकारी चाहिए थी कि आगे कितना तक जा सकता है। चलिए ठीक है, कोई नजरिया मान के चल रहे हैं 6 महीना, साल भर, कितना समय देंगे? 2 वर्ष तो हुआ है मेरे को। ठीक है ऑलराइट। सिमी, ये बात करें राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इनकी खरीद अच्छे लेवल्स की 66 पे खरीदा है, 200 है टोटल क्वांटिटी। कोई टारगेट्स आप सजेस्ट करेंगे इनके लिए? हाँ देखिए पल्लवी, ये चार्ट में काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। पूरा फर्टिलाइज़र पैक लास्ट 1 साल में अच्छा रिटर्न भी दिया है। उनको मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, जो स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करने का मैं सलाह दूंगी। 78, 77 का एक अच्छा सपोर्ट है, जो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगा। आपको आपका नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म का है करंट लेवल से, तो मुझे लगता है कि 77 के नीचे स्टॉप लगा के आप वेट कीजिए और 90 से 95 के बीच में अगर कोई रैली मिलता है तो निकल जाइए। और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मोमेंटम में बहुत जल्दी ये 100 का रेंज क्रॉस करेगा। पर अगर 100 का रेंज क्रॉस हो गया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आप आगे लेते जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए यूज़। मुझे लगता है कि अभी भी आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि चार्ट में कोई वीकनेस नहीं है कि करंट लेवल से भी बढ़ सकता है। 77 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सही होगा। तो कोई भी तेजी आती है RCF में, ऑलरेडी आपको मुनाफा हो रहा है, आप इसमें से एग्जिट कर लें, ये एक्सपर्ट की सलाह है। लेकिन अब बात करते हैं देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी पतंजलि की। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण ने GST को देश के लिए अच्छा बताया है। आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक GST से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, टैक्स का बोझ भी घटेगा। हमारी यह सोच है कि GST भी आगे आने वाले समय के लिए जो इंस्पेक्टर राज है कि आदमी ईमानदारी से काम करते हुए भी बहुत सारी जगह पर कहीं ना कहीं परेशानी होती थी, और हमको सारा जो अपना ऑडिट वगैरह के लिए जितनी परेशानियां और चीज़ों के लिए जितना जटिल प्रक्रिया थी, हमारी जो टैक्सेशन की जटिल प्रक्रिया को सुगम करने के क्षेत्र में इससे बेहतरीन और कोई उपाय नहीं हो सकता था। उस उपाय को करने के लिए भी हमारी बिल्कुल सरकार के प्रति हम बिल्कुल धन्यवाद हैं, माननीय जेटली जी के प्रति या उनकी पूरी टीम के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। परंतु उसमें जो मेरी एक जो सोच है, व्यक्तिगत रूप से हमने निवेदन भी किया है, डिपार्टमेंट तक हमने अपनी जानकारी भी पहुंचाई है कि जितने भी जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं या जो कृषि उत्पाद हैं या कृषि उत्पाद से बनने वाली जो चीज़ हैं, क्योंकि सरकार की एक नीति है कि वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए, फूड प्रोसेसिंग जो मेगा फूड पार्क वगैरह के लिए ये प्रोत्साहन के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं। तो GST के अंदर भी ऐसी कोई स्कीम होनी चाहिए जिन चीज़ों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। टैक्सेशन का जो लोड है, बोझ है, वो कम होगा तो वो चीज़ें ज़्यादा लोगों का ध्यान जाएगा और उसका ज़्यादा पैदा करना शुरू करेंगे। जी, और इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण के मुताबिक नोटबंदी सरकार का अच्छा कदम है, नोटबंदी का पतंजलि पर कोई असर नहीं रहा। जो नोटबंदी वाला जो अभियान था उसको हमको प्रशंसा भी करना चाहिए, बहुत बड़ा निर्णय था,
बहुत कठिन निर्णय था राजनीतिक रूप से, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। ये आगे आने वाले समय के लिए इसका बहुत अच्छा परिणाम रहेगा। और उसका यदि थोड़ा बहुत आंशिक रूप से यदि नुकसान भी हो जाए, हम उसको नुकसान इसलिए नहीं समझते क्योंकि पतंजलि के लिए, जैसे मैंने कहा, हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्र की उन्नति के लिए मैं कहता हूं कि पतंजलि के कंपनी के नुकसान नहीं, कंपनी को पूरा लगा देना पड़े तो भी हम तैयार बैठे हैं। इसलिए हमको कोई फर्क पड़ा नहीं है। जहाँ तक हमारी सेल्स वगैरह की बात है, कितने सेल में फ़र्क पड़ा, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होगा कुछ दिन के लिए। हालांकि हमारी रिपोर्ट तो दूसरी थी कि हमारे सेल तो बढ़ गया था। तो नोटबंदी को लेकर तो उन्होंने साफ किया कि कोई असर बिक्री पर नहीं देखने को मिला, लेकिन आईपीओ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी तो फिलहाल तो ऐसा कोई विचार इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम पूरी आनंद से, मस्ती से करते हैं। क्योंकि हमारे को यदि प्राइस हमको कम भी रखना हो या हमारा टारगेट है, जिस तरह से हम लोग प्लानिंग बनाते हैं, अपने हिसाब से काम करना हो, हमारी जो फीलिंग अभी ऐसा है कि हमारी जो स्वतंत्रता है कहीं वो बाधित ना हो जाए। स्वतंत्रता में भी हमारी विशेष की जो देश हित की जो भावना है, आज हम मिनिमम मार्जिन पर या कम से कम एमआरपी पर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हमको इस बात की चिंता नहीं है कि हमको टर्नओवर के ऊपर कितना प्रॉफिट रहेगा, कितना मार्जिन रहेगा। तो कल के दिन में जब कोई आदमी इस भावना से जुड़ता है कि मैं जो पैसा दे रहा हूँ उसका मुझे ज़्यादा मिले, तो कहीं उनका हित भी बाधित ना हो और हमारी जो काम करने के शैली के आनंद के हिसाब से हम लोग ज़्यादा काम कर सकें। इसलिए अभी इस तरह की कोई योजना हम नहीं बना रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे जी बिजनेस पर। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मार्जिन्स की ज़्यादा फिक्र नहीं उनको नहीं होती, बल्कि देश हित के ही मद्देनज़र वो अपने नए प्रोडक्ट्स भी लेकर आ रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव भी लग रहे थे। इससे भी एक क्विक रिएक्शन आपका चाहेंगे। एफएमसीजी स्पेस में फिलहाल जो स्ट्रक्चर है और जिस तरह का कॉम्पिटिशन कंपनीज फेस कर रही है, पतंजलि से लगातार अलग अलग सेगमेंट्स में पतंजलि पूरे कर चुका है। कोई एक स्टॉक जो आपको पसंद है फिलहाल, आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे मार्जिन पर अभी भी वो कंपनी काम कर रही है और टेक्निकली आपको बहुत साउंड लग रही है? देखिए पल्लवी, जो एफएमसी, एक तो पतंजलि का दो एक चीज़ मैंने भी यूज़ किया है, ख़राब नहीं है, अच्छा ही है, मैंने भी यूज़ किया है। और दूसरा बात रहा टेक्निकली अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि जो एफएमसीजी मेजर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसका चार्ट अगर देखेंगे तो इसमें भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ ही है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि टेक्निकली साउंड है, हो सकता है करंट लेवल से भी एप्रिसिएशन हो सकता है। अच्छा, तो मुझे ये HUL अच्छा लग रहा है टेक्निकली। चलिए, तो एफएमसीजी में HUL एक स्टॉक है जो सिमी की पसंद है। मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, रोहित नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? या गुड मॉर्निंग, मेरे पास MTNL है 19 रुपीज के रेट से 1000 शेयर, होल्डिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो वुड लाइक टू हैव अ व्यू कि प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या इसको, और कब तक के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं? मेरे पास ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा टाइम से है। अच्छा, तो आप बताएं तो अकॉर्डिंगली आई कैन कीप। ओके, सिमी के पास MTNL के शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 19.75 के आसपास इनकी खरीद है। मुनाफा हो रहा है, लेकिन 1 साल ये ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि अब इस स्टॉक में क्या करें। देखिए, हो सकता है कि MTNL में आपको 1 साल में बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं आया, पर चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है। और ऐसा चार्ट में हम लोग जनरली कोई एग्जिट कॉल नहीं देते हैं, क्योंकि इसका जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों पैरामीटर से ये अभी भी शो कर रहा है कि ऊपर जा सकता है। हाँ, मोमेंटम कम है, 19 से 25 तक ही आया है 1 साल में, पर मुझे लगता है कि अगर चाहें तो आप इसमें भी पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो मतलब मोमेंटम है थोड़ा सा कम ही है, पर ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है लग रहा है कि ये जो और 1 साल अगर आप पकड़ के रखेंगे तो 35 से 40 रुपया तक का टारगेट आ सकता है। एक सॉसर टाइप फॉर्मेशन इसमें है जो बुल मार्केट में कंप्लीट होता है जनरली। तो सॉसर का जो टारगेट आता है वो मिनिमम 35 से 40 का ही आता है, इसलिए वही टारगेट मैंने दिया है। पर आपने ऑलरेडी 1 साल में 4-5 रुपया सिर्फ आपको मिला है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपका आपने कमाया नहीं। फिर भी मैं ये कहूँगी कि चाहे आप इसमें थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको निराश नहीं करेगा। हो सकता है 35 से 40 तक का टारगेट आपको साल भर में मिल सकता है। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह, अच्छा खासा मुनाफा भी आपको है, लेकिन फर्दर अभी इसमें और पढ़ने रहे। फोन लाइन पर अब आशीष जुड़े हरिद्वार से। इनफैक्ट हरिद्वार से अभी हमने बातचीत भी सुनी थी आचार्य बालकृष्ण की, लेकिन अब आशीष से बात कर लेते हैं। आशीष जी नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम जी, जी बताइए।
मेरे पास 3000 प्रीकॉल के शेयर हैं और पिछले 3-4 महीने हो गए होल्ड किए हैं, बट प्राइस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, 86 पे मैंने लिए थे। ठीक है, तो अभी क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ, डिपेंड करता है क्या इसका आउट परफॉर्मर है नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट अक्टूबर में 132 का हाई लगाने के बाद एक करेक्शन इसमें देखने को मिला था और पिछले कुछ समय से देखें तो एक रेंज में ही है सिमी, और इनकी खरीद को 3 से 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनकी खरीद के आसपास ये घूम रहा है। क्या करना चाहिए अभी प्रीकॉल के अंदर? कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे क्या इनको? हाँ देखिए, स्टॉप लॉस तो सजेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा सेंटिमेंट ख़राब है। 130-32 के आसपास का हाई बनाने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आया था और जो ब्रेकडाउन के बाद ये स्टॉक एक ऐसा करेक्शन दिखाया था जिसमें ये 80 के नीचे का लो बनाया है और अभी ये उभर के 90 के ऊपर आया है और मेंटेन करने का कोशिश कर रहा है। दोबारा आप 80 या 77 का जो लो रिसेंटली दिखाया है उस लो को तोड़ते हुए मत दिखिए, मतलब 77 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बना रहिए क्योंकि हो सकता है कि ये लो ना तोड़ेगा तो ये स्टॉक वापस रिकवर करके ये वापस 100 से 110 के बीच में जाके सेटल कर सकता है। आप थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। आपको स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है आपका 77 के नीचे। 100 से 110 का शॉर्ट टर्म टारगेट तो पॉसिबल है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। मुंबई से एक और कॉलर का फ़ोन आया है हमें, सागर का। सागर नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? मेरे पास करूर वैश्य बैंक है। 116 रुपीज पर शेयर लिया हो, 100 शेयर लिया हो। कब तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? ये लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, और साउथ बेस्ड बैंक का हम बात भी कर रहे थे कल, पहले भी आपको याद होगा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कर्नाटका बैंक तो ऑलमोस्ट 9% ऊपर जाकर बंद हुआ था कल। हाँ, तो और करूर वैश्य बैंक में भी ऐसी कुछ रैली यहाँ पर देखने को मिली है। सिमी से जानना चाहेंगे, सिमी पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस बैंक ने, करूर वैश्य बैंक ने, और इनकी खरीद करीब 116 के लेवल के आसपास की है। क्या राय होगी आपकी? चार्ट तो अभी भी स्ट्रॉन्ग है, आप बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 120 से 125 का ही हाई इसने बनाया था और इसी रेंज के आसपास अभी भी ये मतलब ऑसिलेट कर रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि एकदम मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, तो फ्रेश रैली यहाँ से दिख सकता है, पर इतना बड़ा रैली के बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करना एकदम समझदारी का बात होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है तो 114 से 110 का रेंज आपको नज़र में रखना पड़ेगा। इसी रेंज के आसपास इसका शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट एरिया है। ये सपोर्ट अगर टूट गया तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है। तो 110 से नीचे स्टॉप लॉस लगा के बना रहिए और आपका टारगेट में दे रहे हो 125 के ऊपर ये जाके मेंटेन करेगा तो 145 से 50 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। तो नीचे 110 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 145 से 50 का टारगेट आप होल्ड कीजिए। जी, तो अभी होल्ड ऑन करना है। 110 का स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। 125 का सर अगर क्रॉस करता है तो 145 तक के सर भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। दीप्ति है इस वक्त फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। दीप्ति, गुड आफ्टरनून, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास औरोबिंदु है 692 के 700 शेयर है। 692 पे, ओके। और बिंदु फार्मा, ठीक है, कब खरीदा था आपने? और अभी 650 है, तो क्या नई खरीदी करनी चाहिए कि होल्ड ऑन करना चाहिए? कितना टाइम हो गया आपको खरीदे हुए? 15 दिन। 15 दिन हुए हैं, तो अभी अगले 15 दिन के लिए आप जानना चाह रही है या फिर लॉन्ग टर्म रखेंगी इसको? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमी, आप थोड़ी देर पहले सन फार्मा और डिवीज पर बात भी कर रही थी। फार्मा में औरबिंदो फार्मा इन्होंने पिक किया है, खरीद इनकी थोड़ी ऊपर की है, 692 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा है। अभी क्या करना चाहिए इसमें? आज के सेशन में तो गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए, औरोबिंदो फार्मा चार्ट मैंने जस्ट शायद औरोबिंदो फार्मा का नाम लेते मिस कर दिया था उस समय, पर मेरा व्यू आउटलुक सेम ही है ऑलमोस्ट। करेंटली ये स्टॉक 600 के आसपास, 650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है करंट लेवल से हो सकता है 40-50 रुपया का डाउन साइड शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अगर उनको होल्ड करना है तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा ख़राब लेवल पर नहीं है जहाँ से डाउन साइड बहुत ज़्यादा है। उनको समय देना पड़ेगा, 1.5 साल का मिनिमम उनका पेशेंस रहना है और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना है। वापस ये साल भर वेट करने से अच्छा रिटर्न आएगा ऐसा मैं मानती हूँ। उनको होल्ड करने का ही सलाह होगा मेरे तरफ से। ऑलराइट, तो फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। बने रहें, आज के सेशन में 650 तक का स्तर देखने को मिल रहा है।